नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। क्या हालचाल है सभी के। ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण से होने वाली है क्योंकि आप सभी को पता है कि 12 से आप सभी की परीक्षाएं शुरू होने वाली है और घर से निकलने से पहले कई सारी चीजें मन में चल रही है कि यार हमने अपना आधार कार्ड चेक कराया या नहीं कराया, हमारा बायोमेट्रिक वाला क्या होगा। और वहां पे क्योंकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है और लगातार हर बच्चा पूछे सर बायोमेट्रिक कैसे अनलॉक करे, कैसे अनलॉक करे, कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां तक पहुंचे और हमारा पेपर ही छूट जाए। बहुत सारी चीजें मन में आ रही है। इसके अलावा आधार कार्ड का क्या मामला चल रहा है, इसके अलावा लैंग्वेज हमारे पास क्या होगी, वो सारी चीज हम इस वीडियो में समझेंगे। और बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो और साथ ही साथ जितने बच्चे पेपर देकर आए उन सभी बच्चों से कहीं ना कहीं जितनी भी बातें हुई हैं उनका पूरा निचोड़ आपके सामने देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात को समझिएगा कि क्या क्या चीजें हम यहां पे लेकर चल रहे हैं और कैसे हमें यहां चीजों से समझना है। सबसे पहले आपको तो एकदम ही डर नहीं रखना है अपने अंदर कि यार हमारा क्या होगा, हमारा बायोमेट्रिक है या नहीं है। कुछ भी नहीं होता यार ऐसा। परीक्षा देने आपने भी 1000 परीक्षाएं दी होंगी, ये परीक्षा वो परीक्षा, कहीं ना कहीं परीक्षा दे रहे होंगे। हम लोग भी लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं तो लेकिन कोई मतलब नहीं होता किसी भी चीज का। सबसे बड़ा इशू बायोमेट्रिक का जो नया आया हुआ है वो खुद रेलवे ने हाइप क्रिएट कर रखा है कि अलग से दे दिया कि भाई बायोमेट्रिक ऐसा ऐसा होना चाहिए। देखिए, जब आपने आधार कार्ड अपना बनवाया था, अगर आपने उसके बाद आज तक आधार कार्ड के बारे में कुछ करा ही नहीं है, मतलब आपने बनवा लिया, आधार कार्ड अपने पास रख लिया, अब उसके बाद आपने कोई भी जाके आधार कार्ड का कुछ यूज नहीं करा। मतलब कि यूज करने का मतलब ये होता है कि आपने जाके आधार जो आपके पास UIDAI की वेबसाइट जो होती है वहां से जाके अपने आधार कार्ड में कोई छेड़खानी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो आपका आधार हमेशा अनलॉक ही रहता है। आप कहीं भी फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो आपकी डिटेल्स जो है वहां पर मिल जाएगी, आपको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप छेड़खानी करोगे, आप लॉक अनलॉक करोगे तो गड़बड़ हो सकता है। लेकिन आप एक चीज को ध्यान रखिएगा, अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ, आपने कुछ भी नहीं किया, वहां जाओगे फिंगरप्रिंट लगाओगे, 95% तक के बच्चों का अनलॉक ही रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैंने एक बार कभी अनलॉक करा होगा या कभी हमने लॉक कर दिया, कैसे होता नहीं, कई सारे बच्चों जो होते हैं वो सोचते हैं कि चलो एडवांस में हम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कि ऐसा ना हो कि हमारा ये हो जाए वो जाए, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप एक बार जाइएगा आधार वाली वेबसाइट पे, यानी UIDAI पे। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाई थी, नीचे उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा, वहां से उसको डिसेबल कर दीजिएगा। जब एक बार डिसेबल कर दोगे तो कोई झंझट नहीं रहेगा। अगर अनलॉक करोगे वहां से, इसे मानो आपने लॉक करा था, आपने अनलॉक कर दिया तो हर 5 मिनट के बाद फिर से लॉक हो जाएगा, तो उसको पूरा डिसेबल कर देना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर अपने आधार कार्ड में आपने कुछ भी आज तक नहीं कराया होगा, सिर्फ आधार कार्ड ले लिया, लेके चल दिए, कुछ भी नहीं कराया आज तक, तो आपका हमेशा ही वो अनलॉक ही रहेगा, आपको कुछ कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और डरने की बात एकदम छोड़ो यार, परीक्षा देने जा रहे हो, सब कुछ एकदम प्रूफ है, एकदम सही हो आप, तो क्या दिक्कत है भाई, कुछ भी नहीं होगा। डरने की एकदम ही बात छोड़ दो। ये पहली बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ चुकी होगी कि आधार कार्ड बायोमेट्रिक होगा, कोई वो तोप नहीं है कि आपको परीक्षा से रोका जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर गलती से आपका लॉक निकल गया तो भी कई सारी चीजें होती, मोबाइल से आप वहां से सही कर सकते हो, बशर्ते OTP वगैरह आपके पास होना चाहिए, मतलब सारी चीजें होना चाहिए, सब कुछ होगा। और एक दूसरी बात समझना, अंदर जाके आपसे OTP नहीं मांगा जाएगा कि आपने अपना आधार कार्ड फिंगर लगाया, कहा भैया OTP बताओ। भैया मोबाइल और पर्स सब चीज बाहर रख के जाओगे तो OTP कैसा मांगा जाएगा। आप पहले इंटर करोगे सेंटर में, अपने बैग में अपना मोबाइल रख लोगे, अपना उसको स्विच ऑफ करके अपने मोबाइल रख लिया, सारे अपने जो भी पर्स है, जो भी आप पहने हो, माला अंगूठी जो भी आप पहन रखे होते वो सारे के सारे अंदर रख लोगे। घड़ी वगैरह कुछ भी पहन के नहीं जाना है, कोशिश करिए कि चप्पल ही पहन के चले जाइए, जैसा भी आपके पास हो रहा है सुविधा वैसे कर लीजिए। तो उसके बाद जैसे आप अंदर इंटर करोगे तो आपका बाहर पहले नाम मिला लेगा कि भैया यही नाम है कि नहीं नाम है, फिर आपको बता देगा कि भैया जो अपना जाकर रोल नंबर देखोगे, सारी चीजें होंगी। फिर अपने जब आप एग्जाम रूम के अंदर जाओगे तो बाहर आपका बायोमेट्रिक करा ले जाएगा, जिससे आपकी पूरी डिटेल्स निकल के चली आएगी। फिर एक बार जब एग्जाम दे रहोगे उस समय हो जाएगा। तो मतलब कुछ आपको चिंता वाली बात नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है, छेड़खानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और 99% बच्चा आराम से पेपर को दे लेता, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आती। पहले तो ये डर मन से निकाल दो कि ये होगा वो होगा, पेपर देख क्या होगा, फोड़ क्या होगा, यार परेशान ना हो। दूसरी बात, आधार कार्ड का कोई चक्कर नहीं है, आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, वहां पर एक आपके पास वैलिड होना चाहिए और ये आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। फोटोकॉपी लेकर जाओगे, बाहर ही वो फेंकवा देते हैं फोटोकॉपी या कुछ भी, आपको पता है। सिर्फ आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपका आधार कार्ड या आपके पास जो वैलिड ID है आधार कार्ड उसकी मूल कॉपी यानी कि ओरिजिनल वाली। दूसरा आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो आपके पास एडमिट कार्ड है वो। तीसरा आपके पास मास्क होना चाहिए, मास्क है तो भी आप अंदर जाने को मिलेगा। सैनिटाइजर ये वो कोई नहीं देखता, सिर्फ मास्क जरूरी है, तो मास्क आप पहले ही घर से लेकर निकलिएगा। अदरवाइज वहां जाओगे तो 10 रुपए का मास्क 110 रुपए का देगा, तो लेना पड़ना मजबूरी हो जाएगा, तो अपना खरीद के ही निकलना। लैंग्वेज का झंझट जरा समझो। देखो, मैं सबसे पहली बात तो ये बोलूंगा कि जितना बच्चा CBT 2 में दे रहा है, सबने CBT 1 दिया होगा तभी CBT 2 में आया, ऐसे तो हवा में उड़ के आए नहीं थे। CBT 1 में जो लैंग्वेज आपको मिली थी वही यहां पे मिलेगी, बाकी छोड़ो, हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, संस्कृत होगा, विज्ञान होगा, सब छोड़ो। जो CBT 2 में आपने लैंग्वेज देखी थी वही आपको मिलेगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा और ना चेंज करवा सकते हो। अगर आपके पास CBT 2 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों आ रहा था तो CBT 1 में तो यहां भी वही आएगा।
CBT 1 में अगर आपके पास सिर्फ इंग्लिश ही आ रहा था तो यहां भी वही आएगा। मतलब अगर आपने अपनी लैंग्वेज को हिंदी चूज करा होगा तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी। रेलवे या SSC हर एग्जाम यही कहता है कि बच्चा जो लैंग्वेज चूज करता है उसके साथ उसको इंग्लिश वाला दिया जाता है। लेकिन अगर उसने खुदा ना खास्ता इंग्लिश ही चूज कर लिया तो उसे इंग्लिश ही दिखेगा, वो हिंदी या उसके अदर लैंग्वेज में चेंज नहीं होता है। तो ये झंझट छोड़ दो कि लैंग्वेज क्या आएगा, लैंग्वेज वही आएगा जो आपने CBT 1 में दिया था। और बीच में आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे मानो आप हिंदी में दे रहे हो पेपर, अचानक लगा ये क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आ रहा या कुछ डाटा मिसमैच सा लग रहा है, तो आप ऊपर से चेंज कर सकते हो, उसका इंग्लिश देख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन तब जब आपने हिंदी भरा होगा तब, और उसमें भी परेशानी नहीं होती है। जो आपने CBT 1 में लैंग्वेज भरा था वही लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। आप लाख कोशिश करोगे चेंज नहीं होने वाली, और ना ही कराने की कोई आवश्यकता है उसको। समझ पाओ, क्योंकि मुश्किल से 2 या 3% बच्चों में ही ऐसे इशू देखने को मिले थे कि उन्होंने इंग्लिश भर दिया था और उन्हें कई सारी चीजें अलग देखने को मिली थी। ठीक है, तो सबसे पहले तो डर खत्म करो। मन में अंदर एकदम डर नहीं होना चाहिए कि भाई परीक्षा में बायोमेट्रिक हो रहा है, ये हो रहा, कुछ नहीं, सारा प्रोसेस वही पुराना वाला है। बस एक अंगूठा लगवा लेंगे, कहेंगे हाँ यही तो सत्यम है, इसी का पेपर कराना है भाई, ये बात आपके लिए कंफर्म हो जाएगी। बस वो आपका कंफर्मेशन होता है कि जो बच्चा आया है हाँ वही बच्चा आया। ऐसा नहीं कि हमने अपने दोस्त यार सगे संबंधी भाई बहनों को भेज दिया कि भैया चलो तुम पेपर दो। अगर आप बिल्कुल सच्चे हो, वाकई में आपके पास वो चीज है कि भाई आप एकदम आप वही है जिसका पेपर होना ना, तो कोई डर की बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल जो बच्चा लखनऊ आ रहा है रुकने, उसमें से 100 बच्चे जिन्होंने लखनऊ हमारे फॉर्म को भरा था, तो उसमें से 100 बच्चों को सेलेक्ट करा गया। उनके रुकने की व्यवस्था है, सारी चीजें है, 4 दिन का खाना पानी सब कुछ उन्हें मिल रहा है। तो फाइनली वहां पे हम लोग और भी कई सारी बातें करेंगे, तो उस दिन भी वीडियो आपके लिए लाइव कर देंगे ताकि कुछ और भी इंफॉर्मेटिव बातें जो छूट गई हो, क्योंकि जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो कई सारी और भी नई चीजें निकल के आती है, तो जो छूट गई होंगी वो भी चीजें आपके सामने शेयर हो जाएंगी, तो आपको वो भी चीज में फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो 100 बच्चों को ऑलरेडी सेलेक्ट करा जा चुका है। जिन बच्चों के पास फोन गया था बढ़िया है, जिन्होंने क्योंकि फॉर्म में 300 से ऊपर ज्यादा फॉर्म भरा चुके हैं, तो जिनके जिनके पास फोन गया होगा वो बच्चा फाइनली हमारे 100 जो सिलेक्टेड जो 100 बच्चे हैं जिनको हम रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको हम रोक रहे होंगे, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा भी फील हो रहा है कि हम इस लायक है कि हम 100 बच्चों, कम से कम 100 बच्चों के दुख दर्द को तो बांट पा रहे कि भाई उनके पास जो खर्चा हो रहा है, जो भी चीज हो रही है, उनसे उन्हें दूर रख पा रहे हैं, और सीधे उनका माइंड सिर्फ फोकस होगा कि भैया आप जाना है, परीक्षा देकर आना, फोड़ के आना है ना। और ऐसे ही सभी टीचर से गुजारिश करेंगे कि वो जिस भी शहर में हो, आपके पास 10, 20, 50 जितने बच्चों की व्यवस्था हो पाए, आप उन्हें सिर्फ रोकने की व्यवस्था ही दे दो। बच्चे इतना अच्छे होते हैं ना, अभी हमारे पास भी इतने फोन आते हैं कि सर कहता है सिर्फ रुकने की सर व्यवस्था हमें बता दो, हम पैसा दे देंगे, हम सारी चीजें कर लेंगे, हम खा पी लेंगे सब कुछ, खाली ये बता दो रुकना कहाँ है। तो अगर आप भी में से ऐसे जितने भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, या जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो किसी ना किसी टीचर्स को पर्सनली जानता होगा, तो उन्हें जरूर कहिएगा कि वो सिर्फ रुकने की व्यवस्था भी अगर करा पाए ना, कहीं पर भी अगर उनके पास ऐसा कोई साधन उपलब्ध है कि आराम से करा पाए, तो जरूर कराने की कोशिश करिएगा। बच्चा चाहता है कि सिर्फ एक जगह उसे रुकने की व्यवस्था मिल जाए, क्योंकि स्टेशन पर सोना आपको पता है कि क्या है, या बस स्टेशन में सोना, कहीं भी सोगे तो 4 दिन की बात है, एक दिन की तो बात है नहीं कि चलो आज दिन में कैसे भी गुजार दिया, अब कल तो घर ही जाना, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए सभी लोग मदद करिए, और ये बढ़िया भी मौका होगा क्योंकि बच्चों की वजह से ही सब बने, और बच्चों के लिए अगर काम नहीं होगा तो कुछ भी मामला नहीं बनने वाला। तो जितना भी हो पा रहा हम लोग ने तो पूरी कोशिश यही करी है कि बच्चा सिर्फ पेपर देने आएगा, सारे खर्चे हम उठा रहे हैं, चाहे उसके खाना पानी नाश्ता सब चीजों की यहाँ पे व्यवस्था होगी। ज्यादा इसलिए भी नहीं कर पा रहे बच्चा क्योंकि मिसमैनेजमेंट हो जाएगा, तो जिसलिए आप आ रहे हो वही चीजें हम नहीं कर पा रहे होंगे, यानी कि हम पेपर ही दिलाने आपको नहीं सारी चीजें कर पाएंगे, तो बड़ा एक वो चीज हो जाएगी। इसलिए 100 की व्यवस्था कर रहे हैं, फोड़ के रखेंगे इस बार, और ये पक्का दिलाते हैं भाई सबसे ज्यादा सिलेक्शन MD क्लासेस से ही होगा। जब आपकी रेलवे में नौकरी लगेगी ना, तो हर दूसरा व्यक्ति कहेगा भाई हम भी तो MD क्लासेस से पढ़े थे, हम भी मंजिल बैच के स्टूडेंट है। इसी तरीके से ग्रुप डी का भी बैच आपके लिए इसी महीने में आ रहा होगा, रैंकर्स बैच यानी कि प्रैक्टिस बैच, जैसे कि मंजिल ने धमाल मचाया, ऐसे ग्रुप डी का जो बैच होगा उसका क्या नाम होगा आपको बताना ही बताना होगा। हम लोग अपनी अगली क्लास में मिल रहे होंगे, मैराथन की क्लास चली रही है, कल आपके लिए कई सारी और भी लंबी लंबी मैराथन क्लास देखने को मिल रही होंगी, जिसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स बचे रहे हैं वो सारे के सारे कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।